आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजरात के हर एक गली में मिलने वाली पानी पूरी की रेसिपी जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल इंडियन फूड्स रेसिपीज़ वर्ल्ड में, जहां हम बनाते हैं देसी स्टाइल में काठियावाड़ी तड़का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बाजू में रखे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे खट्टा पानी, जिसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार में मैंने बड़ा कप जितना धनिया लिया है और धनिया की जो डाली होती है वो मैंने नहीं निकाली है। अच्छे से धोकर सुखाकर हमें धनिया को लेना है, सारा उसका जो मैल या कचरा हो वो निकल जाना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 तीखी मिर्च ली है। ये बहुत ही स्पाइसी मिर्च होती है, ऐसी ही लेनी है। अगर आपके पास ऐसी मिर्च नहीं है तो आप मिर्च की जो क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। फिर अदरक लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही अदरक और मिर्च का जो प्रमाण है वो रखना है। जितना हमने धनिया लिया था उससे आधा मैंने पुदीना लिया है। फिर 1 छोटी चम्मच जितनी अजवाइन ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी के लिए इतना ही करना है और उसके बाद हमें जो मिक्सी का चक्कर है वो चलाकर उसमें पानी डालना है। देखिए, पहले से पानी नहीं डालना है, एक बार इसको मिक्सी में हम कर देंगे क्रश, उसके बाद हमें इसमें पानी मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने एक आधा कप जितना पानी मिलाया है और फिर अच्छे से उसको एक बार फिर से क्रश करेंगे हम। देखिए, हमारी जो चटनी है वो अब तैयार हो चुकी है। अब हमें हमारे जो पल्प या फिर चटनी है उसको छान लेना है। तो इसी तरह की मैंने एक छन्नी ली है और हमारा जो सारा मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से एक चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर देंगे और सारा जो पल्प है वो पानी के अंदर निकाल देंगे और बाकी जो छिलके बचेंगे उसको हम फेंक देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाकर आप फिर से एक बार क्रश कर दीजिएगा, जो कुछ भी पल्प बचा कुचा होगा वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप जितना या फिर ग्लास जितना पानी डाला है और अब हम डालेंगे इसमें 1 से 2 बड़े नींबू का रस, स्वाद के अनुसार नमक। नींबू आप जितना खट्टा पसंद करते हो उतना ही। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच जितना मैंने यहाँ पर धनिया जीरे का पाउडर मिलाया है। अब काला नमक मिलाएंगे इसमें 1 चम्मच जितना, अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब बाज़ार में हमें जलजीरा का पैकेट तैयार मिलता है, वो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 बड़ी चम्मच जितना डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंस्टेंट जो पानी पूरी की पानी का मसाला आता है वो भी डाल सकते हो, तो आपको ऊपर से और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आमचूर का पाउडर मिलाया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सारा जो टेस्ट होता है वो बैलेंस हो जाता है। अब हमारा फाइनल स्टेप है वो बूंदी है। बहुत आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाएगी, ये आप डालोगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फ्रेश धनिया का पत्ता डाला है, थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो इस पानी को फ्रीज़ में रख दीजिए, वरना 3 से 4 बर्फ़ मिला दीजिए तो हमारा चिल्ड वाटर तैयार है। अब बारी आती है इमली और गुड़ के खट्टे मीठे चटनी की। आइए देखते हैं कि चटनी के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक बर्तन में हमें इमली को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख देना है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप उबालकर इमली को अच्छे से पका लीजिएगा, पर मैं यहाँ पर गर्म पानी में इमली को आधे घंटे के लिए छोड़कर रख दे रही हूँ। उसके बाद हमें इसी तरह से इमली का जो पल्प है वो निकाल देना है। इसके लिए हमें चम्मच या कुछ और नहीं लगेगा, बल्कि अपने हाथों से अच्छे से मसल कर इसका जो पल्प है उसको निकाल देना है। फिर मिक्सी में डालकर अच्छे से छान लेना है। ध्यान रखिएगा आपके अंदर कोई बीज या वगैरह ना रहे। फिर उसके बाद हमें अच्छे से इसको छान लेना है। अगर बीज या फिर कोई रेशा धागा कुछ भी रह गया होगा तो छानने से वो निकल जाएगा। तो अच्छे से इसको छान लीजिएगा। मैंने अभी पानी नहीं डाला है, जितने पानी में हमें इमली को भिगोया था बस उसी का यूज़ किया है। तो इसी तरह से हमें छान लेना है और सारा जो इसका पल्प है वो अच्छे से हमारे पानी में अब आ गया होगा और बाकी का जो छिलका है उसे अब हम निकाल देंगे। फिर यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें हमने जो इमली का पल्प निकाला था वही मैंने डाल दिया है। अच्छे से अब इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे, बीच बीच में आप हिलाते ज़रूर रहिएगा।
हमें इमली के इस पानी को तब तक उबालना है जब तक ये जो सफ़ेद झाग है वो दिखना बंद ना हो जाए। मैंने बीच में इसको ढक भी दिया था, अगर आप चाहो तो ढक सकते हो। देखिए सारा जो हमारा सफ़ेद जो झाग था वो निकल गया है और उसके बाद ही हम इसमें गुड़ या चीनी कुछ भी हम मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ मिलाया है, आप चाहो तो सिर्फ चीनी या आधा गुड़ आधा चीनी ऐसे भी मिला सकते हो। अगर आप खजूर मिलाना चाहते हो इसमें तो खजूर का जो पल्प है वो भी निकाल दीजिए और इसी स्टेज पर उसको हमें डाल देना है। गैस का फ्लेम जो है वो हमें बिल्कुल स्लो रखना है और आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पानी है वो बहुत अच्छे से पकने लगा है। जैसे ही एक उबाला आए, इसमें मैंने एक कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी जिसमें 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और साथ में 1 कटोरी जितना पानी मिलाकर पतला सा अच्छा वाला घोल बना दिया था। अब सारा घोल जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है और फिर से एक उबाल आए तब तक उसको पकने देना है। आगे अब हम इसमें मसाले करेंगे, तो यहाँ पर मैंने धनिया जीरे का पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच जितना लिया है। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ भुना हुआ जो जीरा होता है उसका पाउडर लिया है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा गरम मसाला अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, थोड़ी सी हींग डालिएगा, इससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा। फिर यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, आप चाहो तो देगी मिर्च भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने संचल यानी कि काला जो नमक होता है वो डाला है, फिर सादा हमारा जो नमक होता है वो भी डाला है। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी मिला सकते हो। अब हम इसको जो कलर है उसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चम्मच जितनी हल्दी मिलाई है। फिर सौंफ मिलाया है, अगर आप चाहो तो सौंफ का जो पाउडर होता है वो भी मिला सकते हो। फिर सौंठ का जो पाउडर होता है वो भी मिला सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमें हमारे सारे मसाले को अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है और साथ में हमारे पैन को ढक देना है। एक उबाल आने तक हमें इसको ढक देना है ताकि सारा जो हमारा मसाला और कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी है वो पक जाए। अब जैसे ही उबाल आएगा उसमें झाग आना शुरू हो जाएंगे। शुरू में आप देखेंगे कि बहुत सारे झाग आ रहे हैं, जैसे जैसे ये झाग ख़त्म होते जाएंगे सारा हमारा पानी जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल भी झाग नहीं आएगा। जैसे ही गाढ़ा हो जाए और झाग आना बंद हो जाए तब समझ लेना कि हमारी जो इमली की चटनी है वो परफेक्टली बनकर तैयार हो चुकी है। पर झाग आ रहे हो तब तक वो अच्छे से नहीं पकी होगी, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारा जो झाग है वो ख़त्म हो गया है और हमारी जो इमली की चटनी है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। ये वाली जो चटनी है वो हम आलू का जो मसाला बनाएंगे उसके लिए है। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 सूखी लाल मिर्च ली है, ये थोड़ी सी स्पाइसी रहेगी। इसको मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया है और सारा जो इसका बीज है वो निकाल दिया है। उसके बाद हमें इसको भिगोना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो जितना हमारा मिर्च है वो डूब जाए उतना ही हमें पानी इसमें मिलाना होगा और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब एक मिक्सी जार में हम हमारी सारी जो भिगोई हुई मिर्च है वो ले लेंगे और साथ में थोड़े से बीज और थोड़ा सा इसका पानी भी ले लेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाना चाहते हो तो इसका जो बीज है वो अवॉइड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, धनिया जीरे का पाउडर डाला है और बहुत ही छोटी सी चम्मच जितनी हल्दी डाली है ताकि जो कलर है वो बैलेंस हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो तीखी ज़रा भी नहीं रहती है, तो आप सिर्फ कलर के लिए ही डालिएगा। अच्छे से देखिए ब्राइट कलर इसका आ जाएगा और हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन की और ये मिर्च वाली 2 चटनी बनाई है, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है मसाला बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं और इसको अच्छे से मैश कर दिया है और चना लिया है, इसको मैंने 7 से 8 विसल पर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा डालकर पका लिया है और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। साथ में हमें इसमें मसाले करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो चटनी तैयार की थी मिर्च वाली वो डाल दी है। जितना आप स्पाइसी खाना चाहो पसंद करते हो उतना आप डाल सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पर डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो बस ये चटनी से ही आपका काम जो है वो हो जाएगा। साथ में नमक डाला है टेस्ट के अनुसार। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी चम्मच जितना नमक डाला है और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाला है, या तो फिर आप काला नमक भी डाल सकते हो। अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर देंगे। हम हाथों से ही करना है, चम्मच से बिल्कुल भी मत करिएगा। आप देखते होंगे कि पानी पूरी वाले जो भैया होते हैं वो बिल्कुल अपने हाथ का ही यूज़ करते हैं, तो इसी से जो हमारा टेस्ट है वो शायद आता होगा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल हाथों से ही इसको मिक्स करिएगा। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया डाला है
और हमारा जो ये मसाला है वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब हम पानी पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी ली है और उसको बीच में से छेद कर दिया है। हमारा जो सारा मसाला है, फिलिंग है, वो हम इसमें भर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पुदीने की चटनी बनाई थी वो डाली है। साथ में यहाँ पर मीठी चटनी इमली और गुड़ वाली होती है वो भी डाली है। थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा धनिया का फ्रेश पत्ता और थोड़ी सी सेवैया डालकर इसको अच्छे से डेकोरेट कर बहुत खाने का तो कुछ मज़ा ही और है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।